हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है जीबीपी यूएसडी के वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये चार्ट लगा हुआ है वीकली एनालिसिस का। इसकी हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो $1.24 416 की। और इस वीक में भी मार्केट ने अभी 24 सेंट 500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। 24 सेंट 500 के लेवल को ब्रेक करके क्लोज नहीं किया। आप जैसा कि देख सकते हैं 24 सेंट 500 में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता के हुए चल रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर, अभी भी उसका ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये टाइम फ्रेम था इस पे ही अभी भी मार्केट ने इसके नीचे ही रख के क्लोजिंग मिली है इस वीक की भी। हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये जो डोजी कैंडल पैटर्न बना है इसके बाद में हो सकता है अगर ये नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है तो फिर आपको ये 22 सेंट तक लेके आएगा और उसके बाद में फिर आपको ये 20 सेंट एंड देन फिर यहाँ पे ये जो इसका एक लो है यहाँ तक 18 सेंट तक आपको लेके आ सकता है ये। तो इस पर आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब तक हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर भी 24 सेंट 500 के ऊपर निकाल के क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम यहाँ पे ये जो आगे के हमारे टारगेट है 26 सेंट 500, उसके बाद में 30 सेंट और 32 सेंट तक के टारगेट ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जब मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें क्लोजिंग निकाल के दे देगा 24 सेंट 500 के ऊपर तो हमें ये टारगेट मिल सकते हैं, इनके लिए हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, बायर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे। क्योंकि बायर्स एक्टिव तभी होंगे जब यहाँ पे इन सेलर्स के एसएल कटेंगे। इनके एसएल तब कटेंगे जब वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट निकलना शुरू करेगा और निकल के क्लोजिंग देना शुरू करेगा और सस्टेन करेगा इसके ऊपर। लेकिन मार्केट ने अभी सस्टेन नहीं किया अभी किसी भी वीक में। हालांकि पिछले 2 वीक में, इस तीसरे वीक में थोड़ा सा ऊपर गया गया जरूर है वीक के दौरान ओपन ऊपर की तरफ, लेकिन निकाल नहीं पाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको खास करके ध्यान में रखना है। और नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हो गया एक तो लेवल, ठीक है, ये लेवल हो गया। अब अगर हम मान लीजिए इनको ही देख के चलते हैं तो यहाँ पे आपका ये लेवल निकल के आता 22 सेंट का, फिर इसके बाद ये 20 सेंट का आता और उसके बाद में आपका ये 18 सेंट का आता है। मान लीजिए मार्केट इतना गिर भी जाता है एक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ 22 सेंट के ऊपर कंसोलिडेट करके गिरा तो यहाँ तक ला सकता है। और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर गिरा तो फिर यहाँ पे ये आपको और नीचे तक लेके आएगा जो कि 14 सेंट तक का लेवल आपको ये दिखा सकता है। तो ये आपको जीबीपीएसडी पर नज़र बना के रखनी है। साथ के साथ में डॉलर इंडेक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप भी डॉलर इंडेक्स पे नज़र बना के रखना है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इसने लो बनाया हुआ है। पहले यहाँ पे एक हैमर बनाया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, लेकिन इस जगह पे इसको वापस से रेसिस्टेंस मिल गया और रेसिस्टेंस के बाद में फिर कंसोलिडेट करके नीचे गिर गया। वापस से इस जगह पे इसने जाके होल्ड किया। यहाँ पे एक रिजेक्शन भी है वीकली टाइम फ्रेम पे। और अभी एक ये जो पैटर्न बना है ना, यहाँ पे आप देखिए ये जो पैटर्न बना है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल पैटर्न है। अब ये इनसाइड कैंडल पैटर्न कब कैसे काम करेगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनसाइड कैंडल पैटर्न जो है जैसे ही यहाँ पे अगर इसके लो के नीचे निकलेगा तो एक बड़ा मूव मिलेगा, जैसे इसके ऊपर निकलेगा तब एक बड़ा मूव मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल होती है, एक छोटी सी कैंडल जो होती है, एक मदर कैंडल होती है, एक बेबी कैंडल होती है। इसमें 2 कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनता है। एक्टिव तब होगा जब इसके नीचे निकलना मार्केट शुरू कर देगा या फिर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू कर देगा। नीचे निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा फोर्स के साथ काम करेगा, ऊपर निकलेगा तो उतने चांसेस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इसको रोकने के लिए मतलब सेल ऑन राइज हो सकता है इस पर, तो सेलर्स वेट कर रहे होंगे कि थोड़ा सा राइज हो फिर सेल करें, फिर थोड़ा सा राइज हो फिर सेल करें। इस तरीके से सेल ऑन राइज ये हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसने इसको तोड़ा नीचे की तरफ गिरेगा तो फिर ये यहाँ पे आपको 98 सेंट और उसके बाद $98 और उसके बाद में $96 तक आता हुआ, $97 तक आता हुआ दिखेगा। और अगर ये यहाँ तक आता है तो जीबीपीएसडी में फिर आपको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसमें 26,500 से लेकर 30 सेंट तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, वीकली एनालिसिस भी, डेली एनालिसिस भी, इंट्राडे के लिए भी, स्विंग के लिए भी, और कैंडल स्टिक के ऊपर कोर्स भी बनाया हुआ है, वो भी मैं दूसरे चैनल प्रॉफिट फॉर अस पे डाल रहा हूँ, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ को देखो कैंडल स्टिक्स के ऊपर। क्योंकि कैंडल स्टिक एक ऐसा पैटर्न है जो आपको सबसे पहले एंट्री दिलाता है और सबसे छोटा एसएल आपका इसमें बनता है। कैंडल स्टिक से पहले आपको कोई भी इंडिकेटर कुछ भी मार्केट में आपको एंट्री नहीं दिला पाएगा। कैंडल स्टिक आपको सबसे पहले एंट्री देगी। अगर कैंडल स्टिक पे आपकी पकड़ बन गई, कैंडल स्टिक अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, ये 10 में से 10 बार काम नहीं करेगी, 10 में से 8 बार 7 बार आपको रिजल्ट देगी, 3 बार आपसे एसएल लेगी, लेकिन ये जो 7-8 बार है ना, ये इतना बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है कि आप हो सकता है एक आपका कंटिन्यू अगर कोई पैटर्न चला तो हो सकता है एक ये 7 बार का जो पैटर्न है इससे आपके पास इतना पैसा बन जाए फिर आपको पूरे महीने भर में ट्रेड ना करना पड़े।
क्योंकि आपको एक टारगेट लेके चलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करेंगे, तो फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर इसी तरीके से सोच के चलता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। मैं भी अपनी जर्नी में वही कर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखा करो। चीज़ें बहुत डिटेल से मैं बताता हूँ और यहाँ पे किसी चीज़ का पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, बट अगर आप उसको समझेंगे तो, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।